ये साल था 1938 का। उस समय सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके थे और तब कांग्रेस के कई बड़े नेता थे जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और कांग्रेस इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। इनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख थे। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अपने 1 साल के कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत का एक ऐसा वृक्ष खड़ा कर दिया जिसकी 5 शाखाएं थीं। पहला, संगठन का स्वरूप। दूसरा, आक्रामक आंदोलन का विचार। तीसरा, आजादी के लिए संघर्ष। चौथा, अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति। और पांचवां, दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर आजादी हासिल करना। यह फॉर्मूला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और उस फॉर्मूले के ये 5 सूत्र थे जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। बोस के विचार इतने शक्तिशाली थे कि कांग्रेस में ही उनके शत्रु पैदा होने लगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने भी बोस के विचारों से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि बोस के विचार अहिंसक नहीं है। और इसी का नतीजा है कि वर्ष 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो उनके खिलाफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसने धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस के महत्व की जड़ों को कमजोर करने का काम शुरू कर दिया। यानी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक तरफ थे और सुभाष चंद्र बोस दूसरी तरफ। सामने एक बड़ा गठबंधन था जो नहीं चाहता था कि बोस आगे बढ़े। तब बोस का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन बोस की इस बात को नकार दिया गया। उस समय इस गठजोड़ ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन यहां अहम बात यह है कि महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव तब भी जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई। यानी सीतारमैया महात्मा गांधी का समर्थन होने के बावजूद, नेहरू का समर्थन होने के बावजूद कांग्रेस के चुनाव में हार गए और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया। यहां से आपको पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस थे तो अकेले, लेकिन फिर भी कितने शक्तिशाली थे। और यहीं से कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के महत्व को कम करने के लिए असली राजनीति और जोर पकड़ती चली गई, जिसमें एक तरफ सुभाष चंद्र बोस अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का गठजोड़ था, गठबंधन था। इस गठजोड़ से लड़कर बोस चुनाव तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और संस्थाओं का उन्हें सहयोग मिलना बंद हो गया। सोचिए, वो ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष बने जिसके साथ कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो मन से उनके साथ नहीं थे, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने खुद से ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यानी चुनाव जीतकर भी उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आज की कांग्रेस भी आप देख लीजिए, उस जमाने की कांग्रेस सोच लीजिए 1939 की और आज 2021 की। आज भी कांग्रेस में कोई भी शक्तिशाली नेता अगर अपने दम पर चुनाव जीत भी जाए कांग्रेस अध्यक्ष पद का, तब भी वो चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा और तब भी उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यही बात जो आज हो रही है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीते, जबरदस्त तरीके से जीते, नेहरू की मर्जी के खिलाफ जीते, महात्मा गांधी की मर्जी के खिलाफ जीते, लेकिन फिर भी खड़े नहीं हो पाए और बाद में इस्तीफा देना पड़ा। और तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी खुद की पार्टी बना ली, अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका मकसद कांग्रेस से अलग देश की आजादी के लिए संघर्ष करना था।